माध्यिका का, तो थोड़ा सा समझिए कि माध्यिका आखिर होता क्या है, माध्यिका के बारे में, है ना। माध्यिका को हम लोग मीडियन कहते हैं। माध्यिका समझिएगा, माध्यिका होता क्या है। माध्यिका में हम लोग क्या करते हैं ना, माध्यिका में जो आपके पास बहुत सारे जो आंकड़े दिए रहते हैं, जो प्रेक्षण दिया रहता है, जो डाटा दिया रहता है, उस डाटा के बीचों बीच में कौन सा संख्या है ना, ये निकालने का प्रयास करते हैं। उसके एग्जैक्टली बीच में कौन सा संख्या होगा, बीच में कौन सा वाला पद होगा, ये हम निकालने का बात करते हैं। जैसे आपके साथ सवाल किस प्रकार के होंगे, देखिए आपके पास इस तरह के सवाल होंगे, इसमें क्या दिया हुआ है, इतना सारा दिया हुआ है डेटा, है ना। इसको क्या करा गया, आंकड़ों का बारंबारता वितरण सारणी बनाई, एक सारणी बनाना है, और इस आंकड़ों का बहुलक, माध्यिका और माध्य ज्ञात करना है। तो माध्यिका तो बता दिए हैं, फिर भी हम समझाएंगे दोबारा से सारणी वाला कैसे बनेगा। माध्यिका और बहुलक का बात है, बहुलक छोटा सा है वो लास्ट में बताएंगे, अभी माध्यिका की बात करते हैं। तो इसका माध्यिका आपको निकालना है, ठीक है, कि इसका माध्यिका कितना होगा। और देखिए सवाल आपको दिख सकता है इधर कहीं और, जो भी हो कोई भी चीज़ लिखा मिलेगा ना, तो उसका आपको माध्यिका ज्ञात करना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यही आपके पास इतना सा डाटा दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसका माध्यिका निकालें। तो माध्यिका आप कैसे निकालेंगे ये समझने वाले हैं, ठीक है। तो माध्यिका में क्या रहेगा, आपके पास ढेर सारा डेटा दिया रहेगा। मान लीजिए कि हम लेते हैं 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 18, 7, 6, कुछ भी इस तरीके से लिए। अब क्या करना है, इसका क्या निकालना है आपको, माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका जब निकालना हो ना, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम लोग इसको पहले अरेंज करते हैं, घटते क्रम में या तो बढ़ते क्रम में। आप इस जो कोई भी क्रम में क्या करिए, सबसे पहले इसको क्या करिए, अरेंज कर दीजिए, व्यवस्थित कर दीजिए। क्या करेंगे इसको, मान लीजिए हम बढ़ते क्रम में करते हैं, आप घटते बढ़ते दोनों कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, 3, इसके बाद कौन बड़ा है, बड़ा 5, 5 के बाद 6 के बाद 7, और 7 दो गो है, 6 गो भी दो गो यहाँ है ना, 6, 6, 7, 7 अरेंज कर दिए, ठीक है, अरेंज कर दिए। अब उसके बाद जो है ना, उसको अरेंजमेंट करने के बाद आप गिनिए कि टोटल प्रेक्षण कितना है, 10 आ गया। तो जितना प्रेक्षण रहेगा ना, उसी प्रेक्षण को, जितना प्रेक्षण रहेगा, यानी कि गिनिए आप प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या, इसी को आपको n लिखा मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा, n लिखा मिलेगा। तो प्रेक्षणों की संख्या आ गया इसमें 10। तो अगर कई बार कीजिएगा तो प्रेक्षणों का संख्या आपका आ जाएगा 9 भी आ सकता है ना। तो जो प्रेक्षणों की संख्या है वो आपके पास ऑप्शन है, वो 2 गो आ सकता है, या तो आ सकता है सम संख्या में, या तो आ सकता है विषम संख्या में। यही 2 गो में से आ सकता है, या तो 9 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 15 आ जाए, 50, 25 आ जाए। या तो विषम संख्या में आ सकता है, या तो सम संख्या में आ सकता है। आ सकता नहीं आ सकता है। तो अब समझिए, अगर आ गया सम संख्या में, तो सम संख्या में अगर आता है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, और अगर विषम संख्या में आता है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। क्या कीजिएगा वो समझिए। अगर सम संख्या में आया ना, तो क्या करेंगे, n मतलब कि प्रेक्षणों की जो संख्या है उसमें 1 जोड़ दीजिएगा और 2 से भागा कर दीजिएगा। सीधा सा बात, फिर से समझिए। इस माध्यिका में हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वो नंबर निकाल रहे हैं जो ठीक इसके बीच में होगा। यानी कि 3 और 18 जो लिखा हुआ है ना, इसके ठीक बीचों बीच की संख्या ज्ञात करने की बात कर रहे हैं हम लोग, कि इसके ठीक बीचों बीच में वो कौन सा संख्या होगा, दिए हुए संख्या का ठीक बीच में कौन सा संख्या कितना होगा, ये निकालने वाला है। तो इसमें ठीक बीच में आप कैसे निकालिएगा, दो गो संख्या है, हालांकि 2 गो है, दोनों सेम आ गया तो अच्छी बात हो गया। लेकिन एक बीच आ गया, बीच दोनों सेम आ गया तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर संख्या अलग अलग होता तो गड़बड़ा जाता है ना। मान लीजिए हम इसको कर देते हैं 6, इसको भी 6 कर देते हैं, मतलब हम 6 3 को मान लीजिए लिख देते हैं, तब तो इसके बीच में 2 गो संख्या आ गया, 6 भी आ गया, 7 भी आ गया। जो भी आपके पास डाटा दिया हुआ हो ना, आपको निकालना क्या है, उसके बीच का संख्या, उसके एकदम बीचों बीच कितना संख्या वो आपको मालूम करना है। तो जब आप इसको गिनिएगा, गिनने पर अगर सम संख्या आया तो आप क्या करिएगा, जितना पद आया ना, ये देखिए। अब ऐसा क्यों करना है वो समझिए। इसको समझने के लिए पहले विषम संख्या को देख लीजिए। मान लीजिए कि कोई पद लिखा हुआ है ऐसे 3, 4, 5, 6, 7, 9 और 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। हम ऑलरेडी अरेंज करके दिए, अरेंज करने का जरूरत नहीं है। इन्होंने दिमाग मत भटकाइएगा, ठीक है ना, आजू बाजू में कुछ भी होने तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और आप लोग अभी पढ़े नहीं है, 2-4 दिन हम देख रहे हैं, खाली बातें करके जा रहे हैं जब आ रहे हैं तो, ठीक है। इसलिए इस टॉपिक को समझिए और क्वेश्चंस को बनाइएगा, और क्वेश्चन तभी बनेगा जब टॉपिक को समझिएगा। इसलिए इसको समझने के तब तक देखिए इस चीज़ को ध्यान से। मान लीजिए आपके पास ये दिया गया, अब हम आपसे पूछे कि बताइए इसके ठीक बीचों बीच में क्या कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है
है ना, ठीक बीचों बीच 6 लिखा हुआ है। ये तो 4 5 6 गो संख्या लिखल था, 7 गो लिखा था, तो आप बीचों बीच वाला बता दिए कि बीचों बीच में 6 गो है, क्योंकि इसके 3 गो, 6 की इधर भी 3 गो और 6 की इधर भी 3 गो, तो बीच में 6 लिखा हुआ है क्या। लेकिन जब अगर मान लीजिए छोटा था तो बता दिए, अगर ढेर सारा होता 100 गो 150 होता तो आप कैसे करते, तो समस्या हो जाएगा ना, बीच में ढूंढने में, है ना, बीच में ढूंढने में समस्या हो जाएगा। तो वहाँ पे तुरंत बने उसके लिए एगो रिलेशन को समझना है। क्या रिलेशन को समझना है, फॉर्मूला टाइप। हाँ, तो इसको क्या करेंगे ना हम लोग, इसको क्या करेंगे, इसको समझने के लिए जितना भी देवल हो, जितना भी संख्या दिया हुआ हो, उस संख्या का आधा कर दीजिए। ठीक है, उस संख्या का क्या करेंगे, आधा कर देंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, आपके पास 7 दिया हुआ है। ठीक है, रुकिए हम उल्टा लगता है कर दिए हैं। अच्छा ठीक है, उल्टा नहीं, सीधी करते हैं। देखिए अगर ये जब दिया गया ना, तो इसमें क्या करिए, n+1/2 कर दीजिए। क्या करिएगा, n+2 n+1/2 कर दीजिए। अब इस n का मतलब क्या हुआ, दिए हुए प्रेक्षणों का संख्या। इसमें टोटल कितना प्रेक्षण दिया हुआ है, 7 को दिया हुआ है, तो 7 + 1/2, 7 और 1 कितना हो जाएगा, /2, इसको काटिए कितना आएगा, 4। यानी अभी जो 4 आया ना, तो चौथे नंबर पे जो संख्या लिखा हुआ है ना, वही आपके बीच का संख्या होगा। तो गिनिए 1 2 3 4, क्या चौथे नंबर पे 6 लिखा हुआ है। अब ये 4 आप इधर से भी गिन सकते हैं, उधर से भी गिन सकते हैं, वही आंसर आएगा 1 2 3 4। ठीक है, मतलब कि अगर ऐसा दिया हुआ है, थोड़ा सा इसमें आ जाएगा विषम वाला में, n+1/2वां पद, इसका फॉर्मूला होता है n+1/2वां पद। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास जो प्रेक्षण है वो प्रेक्षण विषम संख्या के रूप में आ गया, तो क्या करेंगे, n+1/2वां पद निकालेंगे। सबसे पहले उसको अरेंज कर दीजिए घटते या बढ़ते क्रम में। जैसे ही अरेंज कर दिए, और अरेंज करने के बाद आप गिन लीजिए कि आपके आंकड़ों में पदों की संख्या कितनी है, टोटल कितने पद हैं, है ना। तो आप गिनिएगा तो जो भी आ जाए, 2 आए 5 10 15 जो भी आ जाए, अगर वो आ गया विषम संख्या में, 17 18 20 25 विषम संख्या में आ गया, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला, ये वाला, n+1/2वां पद। इसका एग्जाम्पल समझ में आया। अब जैसे इसको गिनी, तो इसमें क्या गो आया था, 10 गो आ गया था, तो ये आ गया सम संख्या में। अब इसके बीच में कौन सा आएगा भाई, इसके बीच में कौन सा आएगा, 2 गो आएगा ना। तो इसके बीच वाला को कैसे मालूम करेंगे, इसके बीच वाला को हम क्या 6 कहें कि 7 कहें, कौन सा कहें, दोनों नहीं आ सकता। अगर 6 को पकड़िएगा तो 1 2 3 4 5 गो इन्ने है, 1 2 3 4 गो इधर है। अगर 7 को आप बीच में पकड़िएगा तो इन्ने 5 गो हो जाएगा, इन्हीं 4 गो हो जाएगा, तो गड़बड़ा जाएगा, तो बीच को तो मालूम चलेगा नहीं। तब ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, बीच वाला दोनों के पकड़ेंगे, दोनों के बीच वाला को पकड़ेंगे, यानी 6 को पकड़ेंगे और 7 को पकड़ेंगे, और दोनों के जोड़ के 2 से भागा कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13/2। इसको भागा कीजिए तो कितना आ जाएगा, 6.5। यानी कि इसके बीच का जो संख्या होगा ना, 6.5 होगा। हाँ, अब जो भी हो, इसके बीच संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 गो इन्ने, 1 2 3 4 5 गो इन्ने। क्या हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला बात समझ में आया। अब इसी चीज़ को हम फॉर्मूला में लिखेंगे, तो क्या करेंगे, एक क्या लिखेंगे करिएगा, इसको फॉर्मूला के रूप में करेंगे तो क्या करेंगे, एक इसके बीच का पद, एक जाइएगा इसके बीच का पद, कौची करते रहते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5। अब हम क्या कह रहे हैं कि इस सम संख्या के लिए अगर हम एक फॉर्मूला बनाएं, जैसे इसका बना दिए कि n+1/2वां पद कर दिए, तो इजीली काम हो गया। तो क्या हम सम संख्या के लिए भी कोई फॉर्मूला बना सकते हैं, तो यही वाला काम क्या फॉर्मूला में चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए n/2वां पद, एक लिखिए n/2वां पद। ठीक है, क्या बोले, क्या कैसे बनेगा, अभी पूरा नहीं लिखे हैं, अभी और लिखना है इसमें, अभी पूरा लिखे दीजिए। कैसे बनेगा, ये हो गया आपका n/2वां पद, यानी एक n/2 का मतलब समझ में आया, टोटल है 10 गो, 10 को 2 से भाग कीजिएगा तो 5वां पद पकड़ा जाएगा। तो 1 2 3 4 5 ये पकड़ा गया, और उसके बाद 6वां वाला को पकड़ना है। तो 6वां वाला को क्या किए थे, जोड़े थे। तो इसके जस्ट आगे वाला जो पद है वो कैसे पता चलेगा, एक बढ़ा के गिन देंगे, एक बढ़ा के गिन देंगे, यानी कि n+1/2वां पद, दोनों को जोड़ देंगे और /2। क्या ऐसा फॉर्मूला बन सकता है, n/2वां पद पकड़िए प्लस n+1/2वां पद पकड़िए
और फिर आप काम कर दीजिए। क्या ऐसा हो सकता है? फॉर्मूला को ध्यान से समझिएगा। हम क्या बोले कि अगर भी सम संख्या आया तो कुछ नहीं कीजिए, जितना भी लिखल हो ना वो में 1 बढ़ा करके 2 से भागा कर दीजिए। पता चल गया? यानी n+1/2वां पद, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उस सम संख्या में आ गया, यानी 2 से नहीं कटने वाला, मतलब दो गो बीच वाला सम संख्या में आ गया, तब सम संख्या के केस में बीच में दो गो है, तब बीच वाला ऐसे नहीं मालूम चल सकता है। लेकिन हम लोग क्या किए, हाँ, दोनों के पकड़े और दोनों के पकड़ के जोड़ के आधा कर दिए, तो मालूम चल गया कि नहीं चल गया? तो यही दोनों को बीच वाला को थोड़ा सा अगर फॉर्मूला में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, वही काम कर रहे हैं। तो ये वाला जब गिने ना, तो कि देख आप प्रैक्टिकली सोच के देखिए, टोटल कितना था? 10 गो, 10 को 2 से भागे तो कितना आ गया? 5। तो गिनिए 1 2 3 4, 5वां नंबर पे एगो पकड़ा गया, एगो 5वां नंबर पे पकड़ा गया, एगो 6वां नंबर पे, एगो 5वां नंबर पे, एगो 6वां नंबर पे है कि नहीं है? तो एगो 5वां नंबर पे, एगो 6वां नंबर पे है। तो इसको हम कह रहे हैं n/2वां पद, क्योंकि टोटल है कितना? 10, अब भागा किया तो कितना आ गया? 2 से किया तो 5, यानी कि इसको हम कह सकते हैं n/2वां पद। n/2वां पद इसके लिए इस अगलका में 1 बढ़ा देंगे, हाँ 1 बढ़ा देंगे, तो n+1/2वां पद हो जाएगा, आगे वाला जस्ट आगे वाला, ठीक है। और ऊपर में फिर 2 से भागा कर देंगे। समझ में आया बात? हाँ, इसके बाद का बात कर रहे हैं हम, फिर से वो रिपीट करते हैं, सुनिए। n/2वां पद किए ना, तो n, हाँ, तो n/2वां पद की तो 6 का काम हो गया, और जब 6 का आ गया तो इसके जस्ट आगे वाला को पकड़ना है। तो हालांकि आप फॉर्मूला नहीं भी यूज़ कीजिएगा ना, तो भी आप बना सकते हैं। बी वाला पकड़ाइए गया, इसके एक अगलका को पकड़ के 2 आधा कर देना है ना, इसके आधे पकड़ के आधा कर देना है। तो ये वही लिखा हुआ है, n/2 है, ये है। इसको चलिए और अच्छा से करते हैं। n/2 तो था ही था, n/2 तो ये था, n/2 यहाँ तक है, ये है, एक आगे वाला है, तो एगो बढ़ा दीजिए, n/2 प्लस 1+1 वां पद, वहाँ वाला पद, ठीक है। और फिर दोनों जब पकड़ लिए तो 2 से भागा ना किए थे, तो पूरा में 2 से भागा कर दिए। 7 8 नहीं हो गया, इस चीज़ में यही समझिए, इसको प्रैक्टिकली नहीं समझना है, इसको बस पदों की संख्या को दर्शाया गया है, पद की संख्याओं को दर्शाया गया है। चीज़ देख रहे, समझ में आ गया पूरा बतवा? कौन सी समझ में आया? नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। हम कह रहे हैं नहीं समझ में आया है, झूठो खाली समझ में आता आ गया। ठीक है, सुनिए वापस से हम क्या बोले कि अगर आपके पास परीक्षण दिया हुआ है, पहले क्या करना है, जो भी आपके पास क्वेश्चन दिया सबसे पहले आप उसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में अरेंज कर दीजिए। अरेंज हो गया, उसका गिनिए कि टोटल कितना है। गिनना के बाद अगर आ गया विषम संख्या तो कुछ नहीं कीजिए, सीधा पकड़िए, 1 जोड़ करके 2 से भागा कर दीजिए, जो आ गया उतने नंबर का संख्या गिन दीजिए, गिन करके जो गिन दीजिए, जो आएगा ना वो आंसर नहीं आ रहा है, गिनिए कि उतना नंबर पे बाद कौन सा आ रहा है। ठीक है, ये भी जो है आपका माध्य आया है ना, माध्यिका आया है ना, वो कैसे आया, इतना नंबर का गिना है 6 है, इतना नंबर का सब हम क्या लिखे हैं, बा पद लिखे हैं, इतने नंबर का पद, यानी कि आप पहले का दूसरा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद, पदों को इसे गिन रहे हैं, तो उतने नंबरवां पद का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो n/2वां पद यानी कि जो टोटल संख्या है उसको 2 से भागा करिए, जो संख्या आएगा उतने नंबर पे जो संख्या लिखा हुआ है ना उसको पकड़ना है, इसको नहीं पकड़ना है। इसको अगर मान लीजिए आप क्या कीजिएगा, 10/2 कीजिएगा, 10/2 आ गया 5, तो 5 का मतलब क्या हुआ कि 5वें नंबर पे जो लिखल है ना उसको पकड़ना है। तो 5वें नंबर पे क्या लिखा हुआ है, 6, तो 6 को पकड़ेंगे। उसके बाद आपका क्या है, n/2 प्लस 1वां पद, तो n तो अभी भी कितना है, 10/2 प्लस 1, तो कट गया, 5 बजे कितना आ गया, 6। तो 6वें नंबर पे जो लिखा हुआ था, 6वें नंबर पे क्या लिखा हुआ है, 7, तो 6 और 7 को करेंगे, 7 13/2 जो यहाँ है आपका। हाँ, अब हम आपको जो है ना इसको सॉल्व करके दिखाते हैं तो और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगा। ठीक है, ये बात थोड़ा सा अलग है, इसमें मसाला थोड़ा सा अलग हो जाता है। हम लोग बात कर रहे हैं माध्यिका, इसमें हम लोग क्या निकालते हैं, बीच की संख्या, जो एग्जैक्टली बीच में कौन सा संख्या है ना वो हम लोग इसमें निकालने की बात करते हैं। माध्यिका में क्या निकालते हैं, एकदम एग्जैक्टली बीच में संख्या कौन सा है, ठीक है ना, बीच में संख्या कौन सा है वो हम लोग निकालते हैं। आपके पास कोई डाटा दिया हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाएं, ये पहला काम करना है। ठीक है, ध्यान दिए, पहला काम क्या करना है, आरोही या अवरोही, है ना, घटते या बढ़ते क्रम में सजा देना है। सजाने के बाद जो भी आपके पास आ गया, अगर ये संख्या सम संख्या है,
तो ये फॉर्मूला। अगर वो संख्या विषम संख्या है तो ये फॉर्मूला। आपका जो प्रेक्षण दिया हुआ है वो विषम संख्या के रूप में है। कौन सा है? तो सॉरी, सम संख्या के रूप में है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो n है वो कितना है? 10 है। तो आप कौन सा लगाएंगे? माध्यिका बराबर क्या लगाएंगे? इस फॉर्मूला को लगाएंगे। तो माध्यिका बराबर आपका हो जाएगा n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटा 2, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब n/2वां पद, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। n/2, तो n की जगह कितना आ गया? 10/2 वां पद प्लस 10/2 प्लस 1 वां पद बटा 2 हुआ। काटिएगा तो आ जाएगा कितना? 5। ई काटिएगा कितना आ जाएगा? 5। तो ई आपका आ जाएगा 5वां पद प्लस 5 और 1 6वां पद बटा 2। अब 6 5 11/2 नहीं कर देना है। इसके बाद ई नहीं कर देना है कि 6 है ना, इन्हें से उठा लिए 5, इन्हें से उठा लिए 6 और बटा 6 5 11/2 और ये आ गया 5.5, वो नहीं करना है। उतने नंबर का पद अब यहाँ से उठिए, वापस यहाँ आइए और 5वां पद लिखा है ना, तो गिनिए कि 5वें नंबर पे कौन सा संख्या लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5, 5वें पद पे 6 लिखा हुआ है, तो 6 को लिखेंगे यहाँ पे। अब 6वां पद, तो गिनिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पे क्या लिखा हुआ है? 7। ये हुआ आपका एक्चुअल आंसर। तो 6 और 7 चोरी करके कितना आएगा? 13। 13/2 आ जाएगा आपका कितना? 6.5। ये आपका आंसर होगा। तो आंसरवा ऐसे बनाना है। समझ में आया? समझे थे बतिया? तो खाली हीरो बनने लगता है। बात आया समझ में? थोड़ा सा एक आध को में परेशान करेगा, बस समझ जाइएगा, फिर मज़ा आ जाएगा। बात समझ में आया पूरा का पूरा? विषम संख्या इजी है, इसलिए इसका एग्जाम्पल भी सुन जाइए। तो कहीं है, अगर मान लीजिए जैसे कुछ भी लिखा हुआ है 5 3 2 1 0 7 9 4 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और बढ़ा देते हैं। विषम संख्या वाला बता रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, इसका माध्यिका निकालना है। तो पहले देखिए इसको क्या करेंगे, घटते या बढ़ते क्रम में इसको अरेंज करेंगे। तो पकड़िए, अरेंज करिए। 0 1 2 3 4 है, 5 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अरेंज हो गया। चलिए अब इसका क्या निकालेंगे? माध्यिका है ना। इसमें दिख गया कि n बराबर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है। n बराबर 9 है, यानी माध्यिका का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला है ना। माध्यिका कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? विषम संख्या वाला। हाँ, 2वां पद ये लगाएंगे। यानी कि n कितना है हमारा? 9 प्लस 1/2, यानी कि 10/2, यानी कि 5वां पद है ना। 5 आंसर नहीं है, 5वां पद जो लिखल है वो आंसर है। अब गिनिए जो अरेंज किया है उसमें 1 2 3 4 5 है ना। तो माध्यिका बराबर क्या होगा? 4। ये आपका आंसर है। ऐसे सॉल्व करना है। समझ में आया? जल्दी से लिख लीजिए और फिर क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे।